हाँ भाई, आ गए सभी लोग वापस? ज़्यादा दूर तो नहीं निकल गए थे ना? नहीं सर। चलो चलो, बढ़िया है बढ़िया। तो अगला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी से पता चलेगा कि तुम्हारी रैंकिंग कितनी है। भाई एग्ज़ाम में रैंक होता है, पता है ना। यहाँ पे ना एग्ज़ाम में ना यहाँ सेलेक्ट नहीं किया जाता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, लोगों को हटाया जाता है। तो आपको एटलीस्ट उस कट ऑफ को पार करना है ताकि आप हटने से बच जाओ। आप एलिमिनेट नहीं हुए मतलब आप क्या हो गए भाई, सेलेक्ट हो गए। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो हो चुका आगाज़ रन का, युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। ठीक है ना भाई? तो जो हमेशा रेगुलर पढ़ता रहेगा भाई उसी की जीत होगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन कोई उठेगा कि कल एनटीएससी का एग्ज़ाम है, लो भाई आज हमने किया तैयारी पूरी रात में ही, रैंकिंग में निपटा देंगे, नंबरिंग में निपटा देंगे। कुछ नहीं निपटेगा, आपका रिजल्ट निपट जाएगा, है ना? कुछ तो होते हैं। क्या बेटा? एक दिन पहले से कर लेते हैं सर। एक दिन पहले हो जाती है तैयारी? नो सर। एक दिन पहले ना, बस एक दिन पहले बेटा, एक दिन पहले सिर्फ स्कूल के एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है। ठीक है, ये कंपटीशन की तैयारी एक दिन पहले कभी नहीं हो पाएगी। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपना रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग टेस्ट। तो सबसे पहले जो इसमें सेक्शन आएगा वो आएगा भाई, यहाँ आके तो सबसे पहले जो अपना सेक्शन है वो है इसमें अल्फ़ा नंबर क्यूबल है भाई। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है नंबर क्यूबल पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये अपना ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू ही सब चीज़ सीखेंगे। ठीक है, ये नंबर क्यूबल पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखो इनमें होता क्या है भाई, दो चीज़ें दी जाती हैं कि हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। लो भाई यहाँ तो सीक्वेंस ही नहीं दिया गया है, तो क्या आप सॉल्व करोगे? ठीक है भाई, यहाँ पे सीक्वेंस दे रखा है, इन द फॉलोइंग हाउ मेनी टाइम्स दैट। ठीक है भाई, चलो समझा इससे देता हूँ, बाकी उसमें तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना भाई, ये जो आपका क्यूबल आएगा ना, इसमें ये दो टर्म्स होते हैं भाई बहुत ज़रूरी, इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय, है ना भाई। ये दो वर्ड आते हैं। आपके पास ना एक सीक्वेंस दी जाती है, जो सीक्वेंस यहाँ पे नहीं दी गई है, वो टाइप नहीं है यहाँ पे। इस सीक्वेंस में आपको ना पहचानना होता है। जैसे क्या दिया गया, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर, तो मतलब आपका टारगेट क्या है भाई, इवन नंबर है। ठीक है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय। फॉलोड बाय का मतलब जिसके आगे आगे, मतलब जिसके ये हो पीछे पीछे, मतलब फॉलोड बाय एन ऑड नंबर हो, मतलब ई के आगे क्या हो भाई, ऑड हो, और इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन इवन नंबर, मतलब इसके पीछे एक इवन नंबर हो। समझ में आ रही भाई बात? तो आपको जो सीक्वेंस दिया जाएगा ना नंबर्स का, उसमें से इवन और ऑड वाले कितने पेयर्स हैं आपको ऐसे ढूंढने होंगे। तो मेरा अभी टारगेट आपको ये सिखाना था कि भी इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय और इमीडिएटली फॉलोड बाय का मतलब समझिए। प्रेसिडेड बाय का मतलब, सबसे पहली बात तो आपके लिए टारगेट कौन है, टारगेट है इवन नंबर। हाउ मेनी इवन नंबर, हाउ मेनी इवन नंबर, कितने इवन नंबर हैं। तो इवन नंबर जो ये मिडिल वाला है ना, दिस इज अवर टारगेट। अब इसके प्रेसिडेड बाय का मतलब इसके पीछे कौन होना चाहिए भाई, इवन, मतलब इस इवन के पीछे भी एक इवन हो और आगे क्या हो भाई, ऑड होना चाहिए, मतलब इवन ऑड के आपको पेयर्स ढूंढने होंगे। तो एक सीक्वेंस दी जाएगी, उसमें से इवन ऑड के पेयर आप काउंट कर लोगे, वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। क्या बेटा? इसमें लिखा है हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स व्हिच आर इमीडिएटली सक्सीडेड बाय एन ऑड नंबर। फॉलोड बाय ऑड नंबर, प्रेसिडेड बाय ऑड नंबर। देखो फॉलोड अगर ऑड होता तो आगे ऑड, और भाई प्रेसिडेड बाय ऑड है तो पीछे भी ऑड, तो ऑड इवन वाले आप पेयर ढूंढ लेते, ऑड इवन ऑड वाले पेयर ढूंढते फिर। ठीक है, बेसिकली आपको अभी फॉलोड और प्रेसिडेड बाय का मतलब समझना है, बाकी अगले क्वेश्चन से आपको सब क्लियर होने लगेगा। ठीक है भाई, चलो तो आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन को ट्राई करो और पता करो भाई इसमें कितने पेयर हैं।
Sir, 4. Yes, sir. 4, Yes, sir. 4. Option. ऑप्शन 4, Sir, option number B, 4. ऑप्शन नंबर बी 4। 4, sir. गुड। चलो भाई देखो, अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अपने तरीके से किया होगा भाई। आपने जोड़ा 1 2 2 3 कंसेक्यूटिव। हाउ मैनी टाइम्स द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स रिजल्ट इन एन इवन नंबर। तो भाई यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नंबर सिस्टम से रिलेटेड जानकारी दे ही देता हूँ। क्या है भाई, देखिए जब आप ऑड में ऑड ऐड करते हो तो क्या मिलता है बच्चों आपको? इवन। जब इवन और इवन ऐड होते हैं तो इवन, ठीक है। जब ऑड में इवन ऐड होगा तो ऑड, और इवन में ऑड ऐड होगा तो भी ऑड। ये तो हो गया सम के लिए। और ऐसा ही सब्ट्रैक्शन भी होता है भाई। देखो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कोई अंतर नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ एडिशन। तो अगर ऑड में ऑड को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी इवन आना है, इवन में इवन सब्ट्रैक्ट होगा तब भी इवन आएगा, और ऑड इवन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑड ही आएगा, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं बच्चों तो ऑड इंटू ऑड क्या आएगा भाई? ऑड, हमेशा ऑड रहेगा। इवन इंटू इवन इवन, और ऑड इंटू इवन इवन, है ना भाई। ये डेटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब अगर आपको पता होता है तो भाई आप बहुत आसानी से जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना था भाई? कंसेक्यूटिव नंबर का सम क्या हो? इवन हो। मतलब आपको ऑड ऑड और इवन इवन वाले पेयर ढूंढने, है ना भाई। आपको कौन कौन से पेयर ढूंढने हैं? जो ऑड ऑड हो और इवन इवन हो। तो ऑड इवन इवन ऑड। देखो ये 4 और 6 है ना भाई। 4 और 6 थोड़ा आगे पीछे लिख गया, लेकिन ये एक पेयर है, ठीक है। 6 3 नहीं होगा, 4 2, ठीक है। 5 9 9 3, ठीक है। 6 7 7 4 4 1 1 2 2 3 3 6 6 7 7 6 6 5 5 4 4 3, ठीक है भाई। और कोई पेयर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है। कितने पेयर दिखे आपको? 4। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. ओके, चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसको सॉल्व करिए भाई। जो पहला इंफॉर्मेशन डेटा दिया गया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है भाई। Sir, 3. क्या आंसर है भाई? 3। So 3. ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सर, Option C. ऑप्शन सी सभी का आ रहा है भाई। ऑप्शन सी Yes, sir. भाई। इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज हाउ मैनी 8s आर देयर। मतलब टारगेट हमारा क्या है भाई? 8 है। विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय नंबर विच डज नॉट डिवाइडेड। भाई 8 के पहले वो नंबर होना चाहिए जो उसको डिवाइड ना करे भाई। डिवाइड क्या करे भाई? ना करे। और फॉलोड बाय अ नंबर विच डिवाइड्स इट, जो उसको डिवाइड कर दे, ठीक है ना भाई। मतलब देखो 8 के बाद ना आपका 1 2 4 और 8, इन चारों में से अगर कोई एक होगा तो हम कह देंगे डिवाइड कर रहा है भाई, यही तो उसके फैक्टर्स हैं। और इधर इनके अलावा कोई भी नंबर हुआ तो उसके फैक्टर नहीं हुए, मतलब वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात सबको? Yes. तो देखते हैं भाई। 2 8 2 नहीं होगा क्योंकि 2 नहीं कर देता है भाई डिवाइड। फिर 2 8 देखो पहला टारगेट तो 8 है, तो जहाँ 8 है वहीं पे जाएंगे सीधा। 8 ये वाला पेयर नहीं होगा, 8 नहीं होगा क्योंकि बाद वाला 5 डिवाइड नहीं कर रहा है। ये वाला पेयर हो गया भाई पहला पेयर। भाई 8 का फैक्टर 8 है और 5 उसको डिवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट ये वाला 8, अब ये 8 जो है ना सेकंड वाला 8, इसको भी कंसीडर करना है आपको। ये वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि इसके बाद वाला 5 उसको डिवाइड नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे 2 8 2 नहीं होगा, फिर 3 8 4 हो जाएगा भाई एक पेयर।
फिर नेक्स्ट 8 है, ये नहीं हो रहा है, 3 8 2 एक पेयर हो जाएगा, फिर 2 8 6 एक पेयर नहीं होगा क्योंकि 2 उसको डिवाइड कर देता है। तो कितने पेयर हो गए भाई अपने पास? 3 पेयर हो गए। क्लियर है भाई सभी को? ओके तो जैसा आपने भाई इस क्वेश्चन में नंबर्स के लिए पढ़ा है ऐसे ही होगा अल्फाबेटिकल क्यूबल। ठीक है, तो जैसे ये अल्फाबेटिकल क्यूबल है भाई, अब ये अल्फाबेट वाले हैं तो जैसा नंबर्स में किया है वैसे ही अल्फाबेट में करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए भाई। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 6। गुड भाई, बाकी लोगों का आ रहा है भाई समझ में, सबको समझ में आ रहा है ना भाई? गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भाई इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी सीज आर देयर, मतलब टारगेट है अपना किस पे भाई? सी पे। विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय वाई, मतलब जिसके आगे क्या हो भाई? वाई हो, बट नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय जे, मतलब जे ना हो। मतलब बेटा सी वाई तो दिखे, क्या कहने मतलब है? सी वाई तो दिखे बट जे सी वाई ना दिखे। समझ में आ रही बात भाई? सी वाई दिखे बट जे सी वाई ना दिखे। तो देखो भाई सी वाई कहाँ दिखा है? यहाँ जे सी वाई दिख गया। नेक्स्ट सी वाई है एच सी वाई, पहला पेयर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सी वाई कहाँ है भाई? डब्ल्यू सी वाई हो गया और ए सी वाई हो गया। ठीक है भाई, यही 3 पेयर आपके पास अवेलेबल है। समझ में आ रही बात भाई? सी वाई दिखे बट जे सी वाई ना दिखे क्योंकि जे वहां पे नहीं होना चाहिए। तो टोटल 3 हमारे पास ऐसे पेयर्स हो गए। क्लियर है सभी को? चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 7। चलिए इस क्वेश्चन को करिए भाई। यहां भी ऑप्शन सी। देखो भाई भाई मैच नहीं हो रहा। ओके थ्री, ऑप्शन डी। कितने लोगों का ऑप्शन डी आ रहा है भाई? डी ऑप्शन कितने लोगों का आ रहा है? मेरा में करीब 5-6 लोगों का मेरा आ गया भाई। क्या बात है भाई, सिद्धार्थ का भी आ गया है मेरा में। चलो भाई बढ़िया आंसर है मेरा। 3rd ऑप्शन भाई, नहीं 4th ऑप्शन। हाउ मेनी एज आर देयर भाई, क्या टारगेट है इस बार? ए है। इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय बी, जिसके जस्ट बाद क्या हो भाई? बी हो। एज वेल एज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय जेड, पीछे जेड हो। मतलब आपको जेड ए बी देखना है भाई। वो जबा जबा वाली मूवी देखी ना, जबा जबा, वही है जबा ढूंढना है आपको। ढूंढो भाई जबा, इसमें क्या है? जबा कहाँ दिख रहा है भाई? ये पहला यहाँ दिखा हमें, फिर ये दिखा भाई, और एक यहाँ दिख रहा है। ठीक है भाई, तो टोटल कितने पेयर आपको दिख रहे हैं? 3 पेयर्स ऐसे दिख रहे हैं ZAB के। क्लियर है सभी को? यस। ओके बहुत बढ़िया भाई। इसके बाद एक देख लें, अगर अल्फा न्यूमेरिक क्यूबल का हो क्वेश्चन इसमें तो हाँ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। एक्सरसाइज 2 में है तो हम एक्सरसाइज 2 में उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग रैंकिंग टेस्ट पे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये यहाँ लिखा आ रहा है। तो एक पीछे यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं
अरे तो सब जगह आ जाता है। ठीक है भाई, तो अगला टॉपिक है अपना क्या है, रैंकिंग टेस्ट हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं। रैंकिंग टेस्ट, याद करो मैंने आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ाया था भाई। अल्फ़ाबेट टेस्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट की पोजीशन आगे से और पीछे से कैसे याद करनी है, याद है? आगे से याद करना तो आपने सीख लिया होगा प्रैक्टिस के थ्रू। पीछे से मैंने कैसे बताया था? पीछे से मैंने कैसे बताया था भाई आपको पोजीशन याद करना? 27 में से माइनस करते थे। वेरी गुड भाई। टोटल अल्फाबेट्स 26 होते हैं तो 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है फॉरवर्ड पोजीशन को, तो किसी भी लेटर की बैकवर्ड पोजीशन मिल जाती है। अब हम आ गए भाई रैंकिंग टेस्ट में। हम लोग क्या करेंगे, जैसे स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, स्पोर्ट्स में भाई कम्पीट करते बच्चे, तो उनकी रैंकिंग में आपको दिया गया है कि इस तरह से अरेंज करना है, उसमें टोटल बच्चे कितने हैं, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। ओके, तो देखते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट तो अपना वही वाला है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है भाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि इस क्लास में 10 बच्चे हैं और मेरी पोजीशन थर्ड है, 1 2 3 थर्ड पे हूँ, तो मेरे से आगे कितने बच्चे हुए भाई? 2 बच्चे हुए। और अगर 10 बच्चे थे तो मेरी पोजीशन निकालने के लिए आप क्या करते हो, अगर बैक से निकालनी हो तो क्या करोगे? टोटल काउंट में 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लो भाई। टोटल बच्चे थे 10, तो 10 में 1 ऐड कर लोगे 11, और 11 में से फॉरवर्ड पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, 11 - 3 8 आ जाएगा। लेकिन अगर आप 10 - 8 करते हैं तो क्या होगा, 10 - 3 करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 आपने मुझे भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आ रही बात भाई? अगर आप 10 - 3 करते हो, क्योंकि 3 मेरी ही पोजीशन थी, तो अगर आप मुझे सब्ट्रैक्ट करते हो बेटा, तो 10 - 3 करने पे मैं ही हट जाऊंगा, तो आपको मेरे से जस्ट बाद वाले की पोजीशन मिलेगी। और अगर वहां पहुंच गए हो और मुझ तक आना है तो फिर +1 करना होगा। तो ये बाद में हम +1 करें, इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि टोटल काउंट में ही 1 ऐड कर देते हैं पहले ही। तो टोटल अगर स्टूडेंट्स 10 थे तो मैंने पहले ही उसमें 1 ऐड कर दिया 11, और उस 11 में से फॉरवर्ड को जब आप घटाओगे तो आपको बैकवर्ड पोजीशन मिल जाएगी। समझ में आ रही बात भाई? ओके, जैसे अब ये पोजीशन है भाई, इस बंदे की पोजीशन x है स्टार्ट से और एंड से y है बेटा, तो जो यहाँ पे टोटल काउंट होगा, टोटल नंबर होगा, वो क्या होगा भाई, x + y और -1, है ना भाई। अगर लेफ्ट से भी पोजीशन आपको पता है, राइट से भी पोजीशन पता है, टोटल काउंट पूछा गया है, तो क्या करोगे, x + y -1। क्यों भाई? क्योंकि देखो जब आपने लेफ्ट से पोजीशन निकाली ना, तब भी x नंबर पे x वाली पोजीशन इस पर्टिकुलर बंदे a की थी, और जब आपने लेफ्ट से निकाला y पोजीशन उसकी, तब भी तो b की ही पोजीशन, y की पोजीशन, a की पोजीशन है, सॉरी। तो क्या हुआ, x में भी a था, y में भी a था, लेकिन a है उस सीरीज में कितनी बार, एक बार। आपने उसको काउंट कर लिया 2 बार, तो आपने क्या करना है, x + y करना है, उससे 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि ये बंदा तो एक ही बार काउंट होगा। समझ में आ रही है बात भाई सबको? अच्छा, अगर यही सीरीज अब बताओ टॉप टू बॉटम हो जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा भाई? अब मान लो अगर ये सीरीज इस तरीके से हो जाए, तब भी तो टोटल काउंट कितना होगा, यही होना भाई। लेफ्ट से राइट पोजीशन दी जाए या अप से डाउन वाली पोजीशन दी जाए, बात तो सेम ही है। टोटल कैसे निकलेगा, x + y -1। भाई x + y में क्यों कह रहा हूं भाई, कहने का मतलब क्या हुआ, देखो ये जो बंदा था ना, ये जो बंदा है, ये दोनों ही पोजीशंस में कॉमन है। मतलब जब कभी भी रैंकिंग टेस्ट में आपको टोटल काउंट निकालना है, तो आपका टारगेट उस एक प्लेयर पे, उस एक आदमी पे होना चाहिए जिसकी पोजीशन आपको फॉरवर्ड से भी पता हो और बैकवर्ड से भी पता हो। मतलब कोशिश यही करनी है, किसी एक की पोजीशन बस आगे से और पीछे से, लेफ्ट से या राइट से पता चल जाए, हम टोटल काउंट बता के रख देंगे। क्लियर है सभी को भाई? ओके, ये चीज हो गई x + y, ठीक है। अब इसी में अगर देख लो, आप -1 को इधर लेके चले आते हो, -1 को इधर लेके चले आते हो, तो x + y अगर टोटल काउंट बोला जाए तो क्या हो जाएगा भाई, टोटल नंबर +1 होगा। मतलब किसी भी नंबर के पोजीशंस का सम,
लेफ्ट से और राइट से पोजीशन का जो सम होगा वो क्या होगा, टोटल काउंट प्लस 1 होगा। ये चीज़ भी आपको क्लियर है। और आगे चीज़ें आप जानते हैं कि थर्ड आगे जाना है, थर्ड 3 आगे है, 4 आगे है, 15th पीछे है, बॉटम है, ये सब क्वेश्चंस आप करना जानते हैं, ठीक है ना भाई। अब क्वेश्चन था एक मेरे दिमाग में, ठीक है, तो आप इसका हेल्प ले लेंगे, इससे बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई, ठीक है। ये वाला पोर्शन सबका नोट हो गया है ना भाई, ये पोर्शन? यस सर। ठीक है, मैं इसे रब कर दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए भाई। Sir, 52 students. गुड। हाँ बताइए। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? कितने बच्चे हैं अभी क्लास में? Yes sir, 52. 52। क्या भाई 52 सबका आ रहा है भाई? Yes sir. Yes. किसका किसका आ रहा है भाई? राघवेंद्र, आरोह, अभिजीत, अदिति, सबका आ रहा है भाई? Sir, मेरा मेरा बोले तो सर वेट ओके रिजुल सर, आई एम वेटिंग। 2 मिनट। ओह सॉरी, आरोह सिंह, आई एम वेटिंग। जानवी, कौस्तुभ, हाँ भाई सबका आ रहा है? Yes. चलो भाई देखो, आरोह सिंह इजाजत है? यस सर। ओके Sir, ए, ओके गुड भाई। इन ए क्लास विद्या रैंक 7 फ्रॉम द टॉप। भाई देखो क्लास की पोजीशन थी तो हमने क्या किया भाई, इस तरीके से पोजीशन प्लॉट कर ली। विद्या रैंक 7th फ्रॉम टॉप, तो भाई टॉप से 7th नंबर पे कौन है भाई? ये हैं आपकी विद्या जी। क्लियर है भाई? ये हमने यहाँ पे विद्या को बैठा दिया भाई, विद्या 7th पे हैं। दिव्या इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ मेघा एंड 3 रैंक्स बिहाइंड विद्या। भाई इनसे 3 रैंक्स बिहाइंड कौन है बच्चों? दिव्या है ना भाई। दिव्या जो है 3 रैंक्स बिहाइंड। देखो दिव्या इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ मेगा, एंड लगा हुआ है, मतलब ये डेटा भी किसके लिए कहा गया है? दिव्या के लिए कहा गया है। तो दिव्या इज 3 रैंक्स बिहाइंड विद्या, तो यहां से 3 रैंक और पीछे जाओगे भाई तो कितना बन जाना है? 7 + 3 10। तो भाई 10th नंबर पे कौन है बच्चों? 10th नंबर पे आपकी आ गई विद्या जी, नहीं दिव्या जी, है ना भाई? दिव्या जी आ गई भाई। नेक्स्ट आगे क्या दिया गया भाई? आगे दिया गया है ये वाला, पढ़ो भाई। दिव्या इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ मेघा। मेघा से 7 रैंक आगे है कौन? दिव्या। मतलब दिव्या से 7 रैंक पीछे है मेघा। तो यहां में 7 ऐड कर दोगे तो भैया क्या आ जाएगा आपका? 7 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 17th। और 17th पे कौन है भाई? 17th पे है मेघा जी। समझ में आ रहा है भाई सबको बात? ओके नाउ सो
सुषमा हु इज फोर्थ फ्रॉम द बॉटम, भाई बॉटम से फोर्थ नंबर पे कौन है भाई, बॉटम से फोर्थ नंबर पे, तो ये हैं अपनी सुषमा जी, ठीक है भाई, सुषमा जी हैं, और इस 32 रैंक्स बिहाइंड मेघा, और मेघा से ये 32 रैंक्स पीछे हैं, तो मेघा तो यहाँ थी भाई, तो मेघा और सुषमा के बीच में 32 का गैप है, तो इसका मतलब अगर मैं क्या करूँ, इस 34 में 32 जोड़ दूँ तो क्या मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई मेघा इज 36th फ्रॉम बैक बॉटम, है ना भाई, भाई सुषमा फोर्थ फ्रॉम बॉटम है, और सुषमा से 30, सुषमा जो है ना 32 बिहाइंड है मेघा से 32 पीछे थी, कहने का मतलब अगर सुषमा में 32 की पोजीशन ऐड कर दें तो हमको मेघा की पोजीशन मिल जाएगी, तो ये फोर्थ फ्रॉम बॉटम है, 32 ऐड कर दिया तो ये 36 फ्रॉम बॉटम हो गया। अब ये देखो ना अपना फेवरेबल वाला बन तो गया, मेघा की पोजीशन हमको टॉप से पता है 17th और बॉटम से पता है 36th, है ना भाई। वो कॉमन भाई कौन गर्ल है, मेघा है, जिसकी पोजीशन हमको टॉप और बॉटम से पता चल चुकी है। तो अब टोटल काउंट क्या होगा भाई, टोटल विल बी x प्लस वाई माइनस 1, 36 प्लस 17 माइनस 1 कर दोगे, 53 माइनस 1 क्या आ गया भाई 52, तो 52 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात सबको? क्या बेटा? क्यों 1 अच्छा ये 1 क्यों माइनस करते हैं? Yes. ओके देखो बेटा, टॉप से 17th पे भी कौन है? मेघा। बॉटम से 36 पे कौन है? मेघा 2 बार तो है नहीं क्लास में। मेघा क्लास में कितनी बार है? एक बार। तो 2 में से 1 घटाना पड़ेगा ना। 36th में भी वो है, 17th में भी वो है। सर एक उसी की तो बात करें तो सर 2 कैसे हो सकते, 2 सिंगल उसी की बात कर रहे हैं कि जैसे आपने क्या किया ना, ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे 6 लिए, इसकी बात करूँ इस पोजीशन की, तो ये स्टार्ट से कितने नंबर पे है बेटा? एंड से कितने नंबर पे है? ऐसा कैसे हो गया बेटा, बात तो एक ही की हो रही थी ना। देखो वो स्टार्ट से 3rd पे है, एंड से 4th पे है वो एक ही, है वो एक ही, लेकिन जब हम ये TH लगता है ना बेटा टर्म, TH 4th 7th, इसका मतलब उस टर्म पे भी वो है, ये वो बताना चाह रहा है भाई। 3rd टर्म भी वो A था लेट सपोज, और 4th टर्म बैक से भी A ही था, लेकिन A 2 बार तो है नहीं, तो आपने उसकी 2 पोजीशन को ऐड किया भाई, एक आगे से और एक क्या किया आपने पीछे से ऐड किया भाई। 2 पोजीशंस को आपने क्या किया भाई, ऐड किया, एक आगे से भी है एक पीछे से भी है वो एक ही बार, लेकिन उसकी पोजीशन तो आपने 2 काउंट किए ना। मेघा को हम एक ही बार काउंट करना चाह रहे हैं, बट उसकी पोजीशन 2 बार काउंट हो जा रही है। समझ में आ रही बात? Yes. ये एक चेयर है, उस चेयर की बात कर रहे हैं हम, ये समझ लो बस। समझ में आ रही बात भाई सबको? Yes, sir. ओके तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। ये क्या चल रहा है भाई? अच्छा अच्छा, चलो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। इन अ क्यू ऑफ बॉयज सोहन इज 9th फ्रॉम द बैक, रमेश प्लेस इज 8th फ्रॉम द फ्रंट, राधे इज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द टू, विच व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज स्टैंडिंग इन द क्यू?
ये सर 10 आ रहा है, बी आ रहा है 10 ना भाई, बी आ रहा है 10। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी है बी। क्या बात है भाई, मज़ा ला दिया। क्या नाम है भाई, क्या नाम है इस रसगुल्ले का, क्या नाम है जिसका जवाब आया भाई? शिवम पाठक। शिवम पाठक। और किसी एक का भी आ रहा था ना भाई? सर रोहित व्यास। रोहित, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। श्रीमुख का भी आ गया भाई, और एक और बच्चे का आया था, अक्षत का भी आ गया, बहुत बढ़िया। 10 आ गया भाई। और किसका आया है? तो मेरा भी चलो, विशेष का भी आ गया भाई, मेरा भी आ गया भाई, बहुत बढ़िया भाई। विशेष तो विशेष हैं ही, क्या बात है भाई, विशेष। चलो बहुत बढ़िया भाई। तो इसका करेक्ट आंसर है भाई 10। कैसे आया भाई, देखें। इन अ क्यू ऑफ बॉयज सोहन इज 9th फ्रॉम बैक। तो हमने क्यू बना दी भाई, 9th फ्रॉम बैक। तो ये बैक हो गया भाई, इधर फ्रंट ले लेते हैं। राधे इज स्टैंडिंग इन द मिडिल। अच्छा, फ्रंट कौन था भाई? रमेश प्लेस इज 8th फ्रॉम फ्रंट। रमेश प्लेस इज 8th फ्रॉम फ्रंट। ये हैं रमेश बाबू और ये हैं सोहन बाबू। इनके ठीक बीच में कौन है भाई? इनके ठीक बीच में है राधे, है ना भाई। तो पूछा गया कितने मिनिमम, हाँ, व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज स्टैंडिंग इन द क्यू। भाई अगर इसको देखते हैं तो ये लग रहा है भैया ये 8th पे है, तो ये 9th पे होगा, ये 10th पे होगा, है ना भाई। तो इसका मतलब तो यहाँ से ये आ गया, सोहन की पोजीशन 10th हो गई। तो इस हिसाब से तो मिनिमम क्या आ गया? 10 + 9 19, और 19 - 1 कर दोगे तो क्या आना चाहिए भाई? 18 आना चाहिए, है कि नहीं भाई? यस। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या ये क्या झोल झाल था भाई इसमें? ये तो झोल झाल ये था भाई। ऐसा थोड़ी बोला गया कि आर इधर होगा, अरे एस भी तो इधर हो सकता है मेरे भाई। दूसरा केस भी तो पॉसिबल है कि जैसे एस 9th फ्रॉम लेफ्ट है ना, तो एस भाई साहब ऐसे हो गए 9th फ्रॉम लेफ्ट, और जो आर है ये एस सोहन थे, और रमेश जी जो है 8th फ्रॉम फ्रंट हैं, तो फ्रंट से 8th पे यहाँ पे हो गए रमेश जी। और इनके बीच में क्या होगा भाई? कोई बच्चा हो जाए। तो अब बात आती है कि भाई मिडिल में अगर करना है, तो मैं यहाँ पे अगर इसको 8th ले लूँ और यहाँ पे बीच में अगर मैं राधे को कर देता हूँ, तो क्या होगा भाई? देखो ये 8th पे है फ्रंट से, ये बैक से 9th पे 9 8 7 9 8 7, तो ये आ जाएगा भाई 7th फ्रॉम बैक। तो 7th फ्रॉम बैक हो गया भाई ये। तो इस केस में क्या आ जाएगा? 8 + 7 - 1, मतलब 15 - 1 14। आप लगा दोगे भाई 14, बट 14 हो जाएगा गलत, क्योंकि ये जो वर्ड है ना भाई, ये वर्ड खेला होवे यहीं से शुरू होता है भाई, खेला होवे मिनिमम। ये कह रहा है भैया कम से कम हमको चाहिए बच्चे, तो कम से कम होने के लिए भाई साहब ये राधे क्या करेगा ना, अपने एकदम अगल बगल ऐसे फैलाना शुरू करेगा, लोगों को धक्का मारना शुरू करेगा कि भैया रमेश बाबू तुम भी उधर निकलो, तुम भी सोहन बाबू उधर निकलो। बस ऐसे निकलो कि मैं कहाँ रहूँ, तुम्हारे मिडिल में रहूँ। भाई मिडिल का मतलब ये थोड़ी उन दोनों के बीच में वो है भाई, मतलब उन दोनों के बीच में है, बट जस्ट ऐसा नहीं कि उसके इधर रोहन है, मतलब सोहन है और इधर रमेश है, ऐसा नहीं है। उनके बीच में और लोग भी हो सकते हैं, बट वो पर्सन कहाँ होना चाहिए भाई? ठीक बीच में होना चाहिए, एग्जैक्ट मिडिल में होना चाहिए। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस। तो बस अब आपको इसी वाले केस में इस देखो, एक तो पता चल गया कि भाई 18 से छोटा है 14, तो केस तो यही वाला होना है, ये वाला केस तो होना ही नहीं है भाई। तो इस केस को हटाओ और इसकी जगह पे आप क्या बनाओ भाई? इस केस को हटाओ, क्यों रहने दो यहीं पे। अब इसी में गैप को बढ़ाओ भाई, अब इनके आसपास ना लोगों को बढ़ाओ। अब ऐसा करो कि तो 9th था ना, तो आप ऐसे सोचो कि भाई इनके ठीक बीच में होने के लिए आप एक आदमी इधर एक आदमी इधर ऐसे कर सकते हैं, दो आदमी कर दो भाई, ठीक है। तो ठीक बीच में होने के लिए क्या होना चाहिए भाई? अगर आपका ऑप्शन है भाई 12, तो अगर आप 12 ले लेते हो बच्चों, आप 12 अगर आप ऑप्शन ले लेते हो, 12 बच्चे ले लेते हो, तो क्या होगा भाई? 12 बच्चों में
स्टार्ट से 9th पे हो गया, तो इधर कितने बाकी होंगे अभी? भाई ये देखो स्टार्ट से क्या हो गया 9th पे, और ये जो एंड से बेटा 8th पे था, ये स्टार्ट से कितना हो जाएगा? 5th पे हो जाएगा क्या? हाँ भाई बताओ, 5th पे हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 5th कैसे आ गया? अरे भाई बैकवर्ड फॉरवर्ड पोजीशन निकालना बताया नहीं है आपको? देखो ये स्टार्ट से 9 था, तो मैंने 9th लिया। अब मैं ये 12 स्टूडेंट्स वाला केस ले रहा हूँ भाई। अगर 12 स्टूडेंट्स होते हैं, देखो ये 8 तो पक्का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई 8 बच्चों के ग्रुप में आप 9 फ्रॉम फ्रंट कहाँ से लाओगे, या 9 फ्रॉम फ्रंट कहाँ से लाओगे? तो ये ऑप्शन तो पक्का नहीं हो सकता। आप 12 के लिए भी चेक कर सकते थे, 10 के लिए भी। मैंने पहले आपके लिए 12 कर दिया भाई। देखो वो 12 है भाई। अगर ये 12 टोटल काउंट है बेटा, तो ये स्टार्ट से 9th हो गया, और ये जो बैक से 8 क्या था भाई? 8 फ्रॉम फ्रंट है। अच्छा 8 फ्रॉम फ्रंट था, सॉरी 8 फ्रॉम फ्रंट है ना भाई, ठीक है। 8 फ्रॉम अगर आप फ्रंट दिया गया बेटा, तो ये 8 फ्रॉम फ्रंट है, तो ये बंदा जो 9th फ्रॉम बैक है बच्चों, 9th फ्रॉम बैक है, ये क्या हो जाएगा? 9th फ्रॉम बैक जो है स्टार्टिंग से कितना आ जाएगा? 13 - 9 करोगे क्या आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा। तो 4 और 8 के भी एग्जैक्टली मिडिल में आपको कोई मिलेगा भाई? 5, 6, 7 जो 6th नंबर वाला होगा वो मिडिल में मिल जाएगा ना। जब कभी भी इवन पोजीशन मिलेगी ना, इवन पोजीशन, तो मिडिल में कोई ना कोई होगा। जब ऑड मिलेगा तो नहीं होगा भाई। जैसे देखो इवन का मतलब क्या, उनका सम इवन हो जाए। जब 4 + 8 है 12/2 कर दिया, तो 6th मिडिल में है। 5 और 9 होता ना, 5 और 9 ऑड, तब भी 5 + 9 करते, 14/2 कर देते, तब भी 7 आ जाता, मिडिल में होता। लेकिन क्या ये मिनिमम है? नहीं, ये मिनिमम नहीं है भैया। ये केस सही है, ये केस सही है बेटा। यहाँ जो 6th नंबर पे होगा ना, ये कौन हो जाएगा? जो मिडिल में थे भाई, राधे। ये केस भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मिनिमम की बात है ना, तो मिनिमम 10 होगा। कैसे? देखो अगर आप 10th लेते हो, तो स्टार्ट से क्या आ जाएगा? 8th, और जो एंड से 9th पे है बेटा, जो एंड से 9th पे है, वो स्टार्ट से कितने नंबर पे होगा? 2nd नंबर पे हो जाएगा। Yes. जो एंड से 9th पे है, वो स्टार्ट से 2nd पे होगा। तो इनके मिडिल में क्या कोई है? तो 8 + 2 10, 10 का आधा होता है 5th नंबर पे कौन आ जाएगा भाई? राधे आ जाएगा। तो ये केस एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये वाला ही आंसर हो जाएगा। मतलब 10 स्टूडेंट्स आपके टोटल आंसर हो गए। समझ में आ रही बात? तो ये केस लेके ऑप्शन से करने वाला था, क्योंकि मिनिमम वाला पूछा गया ना भाई। आपसे पूछ लिया गया कि मिनिमम कितने हो सकते हैं इसमें, तो इनके बीच में आप जितना गैप बढ़ाते जाओगे। देखो यहाँ पे क्या था भाई? 4 का गैप था। यहाँ पे क्या है भाई? 6 का गैप है। तो 6 का गैप ज्यादा है, तो ज्यादा गैप हुआ तो उतने बीच में आया, और उतना ही टोटल काउंट क्या हो गया? घटता चला गया। समझ में आ रही बात सबको? ओके चलो भाई, तो इस पे ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखें, अब आ जाते हैं ऑर्डरिंग टेस्ट पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए भाई। ठीक है, अब अगला सेक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं ऑर्डरिंग टेस्ट। ऑर्डरिंग टेस्ट का मतलब क्या होना कि भाई ऑर्डर आपको लगाना होता है। जैसे कहा जाए वो ऑर्डर नहीं, वो जज वाला ऑर्डर नहीं है भाई। यहाँ पे ऑर्डर सेट करना है भाई। जैसे स्कूल में क्या होता है भाई, आपकी पोजीशन सेट की जाती है टॉप टू बॉटम भाई, हाइट के हिसाब से सजा दिया गया। काफ़ी दिन हो गए होंगे वैसे खड़े हुए हो ना, बहुत दिन हो गए ना सबको खड़े हुए। एक ज़माना था जब आप ऐसा किया करते थे, आप भी कहानियाँ सुनाओगे अब। तो ये ऑर्डर करना है भाई। जैसे राधा से बड़ी है सीता, सीता से बड़ी है गीता, गीता से बड़ी है अब्दुल, अब्दुल से बड़ा है राजन, राजन से बड़ा है श्याम। इस तरह से भाई पोजीशन दे दी गई। तो आपको इनको ऑर्डर रखना है भाई। नंबर लाइन आप सभी लोग जानते हैं कि नंबर लाइन के लेफ्ट में छोटे को रखते हैं, नंबर लाइन के राइट में क्या करते हैं? बड़े को रखते हैं। उस हिसाब से प्लॉट करते जाओगे, केसेस लेते जाओगे, और क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा भाई? सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही बात सबको? Yes, sir. तो लो भाई, अगर बात समझ में आ रही है तो इस क्वेश्चन को करो फिर। जब बात समझ में आ ही गई है तो फिर किस चीज़ की देर है?
अगर आरओ का आंसर ये नहीं आया, घर पे पहुंच के चाय भी पीऊँगा और फिर चला भी आऊँगा मैं। हाँ भाई आरओ, क्या कह रहे हो? सर इसमें एन और ओ दोनों हो सकते हैं। डेटा इनएडिक्वेट कर कह रहे हैं भाई बच्चे, ये बच्चे कह रहे हैं डेटा इनएडिक्वेट है। क्या कहते हैं भाई बाकी के बच्चे? अच्छा ऐसा है क्या भाई? ऐसा है तो फिर तो डेटा इनएडिक्वेट हो गया। तो इन अ ग्रुप ऑफ 6 चिल्ड्रेन Q इज टॉलर देन भाई P, तो Q अगर टॉलर है तो भाई बड़े को तो हम राइट में रखते हैं, बड़े भाई साहब हमेशा राइट में रहेंगे, ठीक है। बॉस इज ऑलवेज राइट, बट नॉट एज टॉल एज L। भाई Q इज टॉलर देन P बट नॉट एज टॉल एज L, मतलब Q P से तो बड़ा है बट L से बड़ा है नहीं बड़ा है, मतलब L कहीं ना कहीं बड़ा होगा। तो बड़ा होने का मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि जस्ट बड़ा हो सकता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो, है ना भाई, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन वो राइट में होगा, ये हमें पता चल गया। M इज टॉलर देन N एंड O बट नॉट एज टॉल एज P। भाई M जो है N और O से टॉलर है बट P से टॉलर नहीं, इसका मतलब P जो है N से बड़ा है, मतलब M तो इसके पीछे ही होना है, और M से छोटा होगा। M जो है N और O से टॉलर है तो पक्का N और O जो होंगे ना यहाँ पे होंगे, तो या तो N O हो सकता है नो या O N हो सकता है ऑन। तो हु इज शॉर्टेस्ट अमंग देम, भाई केस बन गया, भाई केस क्या बन गया? O और N में से कोई भी हो सकता है ना भाई, O और N में से कोई भी हो सकता है, मतलब अपना आंसर हो गया D, डेटा इनएडिक्वेट नहीं है भैया। पूरी तैयारी से क्वेश्चन लाइए फिर हमसे जवाब पाइए, है ना। सही है बच्चों? यस सर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कर लो भाई, ये तो हो जाएगा। क्या बेटा? नहीं देखो बेसिक मतलब क्या है ना कि आप नंबर लाइन में क्या करते हो भाई, ओरिजिन 1 2 -1 -2, तो स्मॉलर से ग्रेटर आप जाते हो ना इस तरीके से, तो इसलिए हमने क्या किया, हर टॉलर को उस राइट में रखते हैं ताकि आइडिया रहे कि हाँ भाई टॉलर वाला जो है मैं ग्रेटर है, ठीक है। सर मैंने रैंडमली रखा था और फिर ऐसा था कि टॉल टू शॉर्ट Q P M and N O और सर तो ठीक है। हाँ अरे देखो अगर आप कंफर्टेबल हो टॉप टू बॉटम रखने में तो आप टॉप टू बॉटम में रख लो, लेफ्ट टू राइट में हो लेफ्ट टू राइट में रख लो। मैंने तो कहा ना कि भाई आपकी आदत, मुझे पता है आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब पढ़े हुए हो, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हो, तो आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट में बड़ा हम लोग प्लॉट करते हैं, इसलिए मैंने इस तरह से कहा कि भाई राइट में प्लॉट करो, ठीक है। आपको जैसे इच्छा कर रही हो वैसे कर सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, AH, अच्छा ऑप्शन AH ऐसा कहना चाह रहे हैं ना भाई, कोई कह रहा है A कोई कह रहा है H, ऑप्शन A तो लगा दें टिक भाई फिर। चलो भैया कह रहे हैं लगा दो, लगा दिया हमने। R अर्न्स मोर देन H, तो भाई H से ज़्यादा कमाते हैं भाई साहब R, बट नॉट एज मच एज T, मतलब T से कम कमाते हैं। M अर्न्स मोर देन R, R से ज़्यादा कमाते हैं भाई। अब देखो R से ज़्यादा कमाते हैं M, तो हो सकता है कि M इस बीच में हो, बट हो सकता है कि M यहाँ भी हो सकते हैं।
लेकिन पूछा क्या गया, हु अर्न्स लीस्ट, तो भैया लीस्ट तो पता चल गया ना भाई कि एच कमाते हैं सबसे कम। अगर मोस्ट पूछा जाता है कि हु अर्न्स मोस्ट, तब तो डाउट बनता है ना भाई, तब डाउट बनता है कि या तो टी या एम। समझ में आ रही बात? हाँ, तब डेटा इनएडिक्वेट हो जाता भाई। चलो अगला क्वेश्चन जस्ट इसके बाद वाला लें। हाँ भाई चलो यही ले लो, आपको पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है भाई। Everyone should be punctual in time and discipline also। कभी भी कुछ भी सीख डी ऑप्शन आ रहा है भाई सबका। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी फॉर बॉल आ रहा है कि डी फॉर डॉग आ रहा है? भाई तुम लोगों का पता नहीं चलता, तुम लोग मतलब आपस में वो नहीं करते। क्या बात है भाई, ए वाज पंक्चुअल भाई, मतलब ए जो भाई साहब हैं एकदम बिल्कुल टाइम पे स्कूल पहुंचे हैं। बी केम आफ्टर हिम, मतलब उनके बाद आए, मतलब लेट आए ना भाई, ये तो लेट हो गए भाई जस्ट। एंड सी इमीडिएटली बिफोर बी, सी क्या है भाई, इमीडिएटली बिफोर बी। अच्छा मतलब इनसे भी पहले कौन आ गया भाई, बी से जस्ट पहले कौन आया भाई? ए और बी के बीच, बिल्कुल वही तो भाई, ए और बी के बीच में हो गया भाई सी। डी वाज अर्लीस्ट बट ई वाज लास्ट ऑफ ऑल, भाई ई अर्लीस्ट है और ई वाज लास्ट ऑफ ऑल, ई सबसे लेट आया भाई डी, तो डी सबसे क्या है भाई, अर्लीस्ट है। हु अराइव्ड फर्स्ट, अरे ये तो डेटा यहीं से पता चल गया था, डी वाज अर्लीस्ट से ही पता चल गया कि भाई हु अराइव्ड फर्स्ट एट स्कूल, तो डी। ठीक है, डी ए सी बी ई, डी ए सी बी ई। तो अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हु अराइव्ड सेकेंड? ए भाई, वो बेचारा टाइम पे, देखो टाइम पे आया लेकिन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। क्या बताएं भाई। अगला देखो भाई, हु केम थर्ड? डी ए सी बी, तो भैया सी हो गया और आगे नहीं है भाई। तो इस क्वेश्चन को तो आप कर लेना, तुम लोग कुछ क्वेश्चन छोड़ देना भाई, तुम्हारे लिए पता चले सब तुम यहीं पे कर ले जाओगे तो कैसे काम चलेगा। एक्सरसाइज 2 पे आ जाए भाई। कहाँ पहुँचे भाई, 32 एक करवा लें तुमसे। ये बताओ भाई 32 क्वेश्चन नंबर बताओ, 32 क्वेश्चन नंबर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 17 आ रहा है भाई। ऑप्शन सी, ओके 17, सबका 17 है भाई। यस 17। बढ़िया बढ़िया, चलो भाई बढ़िया है 17। अच्छा कितने टोटल नंबर हैं, क्या किया, सबको अरेंज किया? क्या किया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। हमने तुरंत काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म्स थे। जब कभी भी ऑड टर्म्स होते हैं ना बच्चों, तो उसका मिडिल क्या आता है, ऑड प्लस 1/2, मतलब 7 + 1/2 जो हो गया, 4th टर्म यही क्या होगा भाई, अपना मिडिल नंबर होने वाला है। इज इट क्लियर?
Yes, sir. तो बेसिकली आपको फोर्थ टर्म सीधे ढूंढना होता है। 8 9 9 8 7 6, तो भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड, भाई 5 6 7, अब 8 वाला ढूंढो भाई, ये 9 है तो यही फोर्थ हो गया, है ना भाई। फोर्थ आपका कौन है भाई, 8 0 9 है, 810 तो फिफ्थ हो जाएगा, तो 8 + 9 आ जाएगा 17। समझ में आ रही बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये 32 था और इसके बाद हमें देखना है 41 पार कराएं भाई। चलो इस क्वेश्चन में आ जाओ। ये वापस से हम लोग पहुंचे कहाँ, रैंकिंग टेस्ट में, नहीं सॉरी क्यूबल में। यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी है, नंबर भी है और कुछ सिंबल्स भी हैं। चलिए भाई बताइए क्या आएगा इसका आंसर। वन, क्या कहते हो भाई, 1 आ रहा है सबका? हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट नंबर्स? टारगेट इज नंबर्स which each of which is immediately preceded by a symbol, मतलब आग पीछे सिंबल हो by symbol but not immediately followed by a letter, लेकिन इसके आगे लेटर ना हो, है ना भाई। मतलब SN तो हो, सिंबल और नंबर तो हो, लेकिन लेटर ना हो। सिंबल नंबर सिंबल चलेगा, सिंबल नंबर नंबर चलेगा, ठीक है भाई। तो पहले तो शुरुआत कहां से करेंगे, सिंबल से। तो देखो सिंबल के बाद सिंबल है, नहीं आएगा, सिंबल नंबर नंबर चलेगा भाई। फिर अगला सिंबल है एट द रेट नंबर, सॉरी नंबर होना चाहिए था, नहीं है, ये नंबर नहीं है भाई। सिंबल के बाद कोई नहीं है भाई, एक ही पेयर था आपका $25, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही बात सबको? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका भाई 1 हो गया। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम खत्म हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन में। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो इसको, एक लास्ट क्वेश्चन भाई, आखिरी क्वेश्चन। है ना भाई, 26 बता रहे हैं आंसर। सबका आ रहा है भाई? 26 है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। भाई इन अ रो ऑफ गर्ल्स रीना एंड मोना ऑक्यूपाई द 9th प्लेस फ्रॉम राइट एंड 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड रेस्पेक्टिवली। तो भाई एक तो क्या है 9th प्लेस फ्रॉम राइट, तो राइट एंड तो ये हो गया भाई। तो यहाँ से क्या आ गया 9th प्लेस पे एक है कोई रीना, एंड 10th प्लेस फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से 10th प्लेस पे कौन है भाई, मोना। ठीक है भाई। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अब वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब आर यहाँ आ जा रहा है भाई, एम यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, रीना यहाँ, मोना यहाँ आ गई। क्या कह रहा है, रीना ऑक्यूपाइज 17th प्लेस फ्रॉम द राइट एंड। रीना जो है ना क्या ऑक्यूपाई करती है भाई,
17th प्लेस फ्रॉम राइट एंड। ठीक है भाई, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहीं पे, आगे हमको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या बेटा? राइट एंड, यस यस, ये एंड नहीं होगा भाई, एंड होगा भाई, एंड से, ठीक है, एंड से। हाँ हाँ, फ्रॉम राइट, हाँ वो राइट एंड ही था भाई, एंड ही था, ये एंड ही था मेरे भाई, क्या था। चलो देखो, अब इसकी जरूरत नहीं है कि आप मीना के ले जाइए भाई, उनकी जरूरत नहीं है, मोना के ले जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे देख सकते हैं। देखो इस पोजीशन के बारे में आपको पता चल गया भाई, इस पोजीशन के बारे में क्या पता चल गया कि ये पोजीशन लेफ्ट से 10th नंबर पे है ना, और यही पोजीशन देखो लोग बदले हैं लेकिन वो पोजीशन थोड़ी बदली है, वो सीट जो है, वो चेयर तो वहीं पे है, वहीं अभी भी है। तो ये चेयर 10th है लेफ्ट से, और राइट से कितनी है भाई? 17th है। तो टोटल काउंट कितना हो जाएगा भाई? टोटल विल बी 10 + 17 एंड -1, 27 - 1 क्या आ गया भाई? 26 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? समझ में आया भाई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? तो भैया आज हमने दो चैप्टर्स कर लिए, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग टेस्ट। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होमवर्क हो पा रहे हैं सभी मैं आपको शेयर कर दूंगा, इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक की क्लास में, पहली क्लास में हम इसका क्या करेंगे भाई? डिस्कशन करेंगे सबसे पहले, ठीक है? और एक दिन पहले करने मत बैठना, एक दिन पहले थोड़ा थोड़ा करना, लेकिन डेली करते रहो कुछ कुछ, ठीक है? ये नहीं कि भाई क्लास से एक दिन पहले हम बैठ जाएंगे पूरा होमवर्क कर डालेंगे। और अब आप लोग NTSC के बैच में हो तो थोड़ा सीरियसली पूरा अटेम्प्ट भी करना, ठीक है ना? नंबर लाने भाई खेल नहीं है, 100 में से 90 अगर नहीं आए तो सिलेक्शन नहीं है, समझ लो बात को, ठीक है? 90+ आएंगे तभी सिलेक्शन पा सकते हो, तो 90+ लाना है तो मेहनत जी तोड़ करनी पड़ेगी, ओके? चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Recording stopped.